भगवान अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं। वे अपने भक्तों के साथ रहकर सदैव ही उनकी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार जब किसी को अपने ऊपर घमंड होने लगता है तो उसका भी विनाश करते हैं। यहाँ इंसान तो क्या देवताओं तक को अभिमान हो जाता है और उनके अभिमान को दूर करने के लिए परमात्मा को ही कोई उपाय करना पड़ता है। गरुण, सुदर्शन चक्र तथा सत्यभामा को भी अभिमान हो गया था और भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी की सहायता ली थी। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात लाकर दिया था और इसलिए वे अपने आप को श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय और बहुत ही सुंदर मानने लगी। सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को हराया था। वह समस्त लोगों के अंधकार को दूर कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण आखिर में उसकी ही सहायता लेते हैं। गरुण भगवान श्री कृष्ण का वाहन था। वह समझता था भगवान मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकते, इसलिए मेरी गति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए भगवान जी ने हनुमान जी का स्मरण किया। तत्काल हनुमान जी द्वारका आ गए। जान गए कि श्री कृष्ण ने क्यों बुलाया है। श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही हैं, यह हनुमान जी जानते थे। हनुमान जी द्वारका पहुंचकर सीधे राज दरबार में नहीं गए। वे कुछ लीला करना चाहते थे, इसलिए उद्यान में चले गए। वृक्षों पर लगे फल तोड़ने लगे। कुछ खाए, कुछ फेंक दिए। वृक्षों को उखाड़कर फेंक दिया, कुछ को तोड़ डाला, सारा बाग वीरान कर दिया। फल तोड़ना और फेंक देना हनुमान जी का मकसद नहीं था। वे श्री कृष्ण जी के संकेत को समझकर लीला कर रहे थे। बात श्री कृष्ण तक पहुंची। किसी वानर ने राजोद्यान को उजाड़ दिया है, कुछ किया जाए। श्री कृष्ण ने गरुण को बुलाया और कहा, जाओ सेना ले जाओ, उस वानर को पकड़ लाओ। गरुण ने कहा, प्रभु एक मामूली वानर को पकड़ने के लिए सेना की क्या जरूरत है, मैं अकेला ही उसे मजा चखा दूंगा। कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, जैसा तुम चाहो वैसा करो, लेकिन उसे रोको। हनुमान जी को ललकारा, बाग क्यों उजाड़ रहे हो, फल क्यों तोड़ रहे हो, चलो तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ, जाओ कह दो मैं नहीं आऊँगा। गरुण क्रोधित होकर बोला, तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़कर ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गरुण की अनदेखी करके वे फल तोड़ते रहे। गरुण को समझाया भी, वानर का काम फल तोड़ना और फेंकना है, मैं अपने स्वभाव के अनुसार ही काम कर रहा हूँ, मेरे काम में दखल ना दो, क्यों झगड़ा मोल लेते हो, जाओ मुझे आराम से फल खाने दो। गरुण नहीं माने। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुण को दबोच लिया। उसका घमंड दूर करने के लिए कभी पूंछ को ढीला कर देते, गरुण कुछ सांस लेता और जब कसते तो गरुण के मानो प्राण ही निकल रहे हों। हनुमान जी ने सोचा, भगवान का वाहन है, प्रहार भी नहीं कर सकते, इसलिए इसे सबक तो सिखाना ही होगा। पूंछ को एक झटका दिया और गरुण को दूर समुद्र में फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से वह गरुण राज दरबार में पहुंचा और भगवान को बताया कि वह कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता। भगवान मुस्कुरा दिए। सोचा, गरुण का घमंड तो दूर हो गया, लेकिन अभी इसके वेग का घमंड दूर करना बाकी है। श्री कृष्ण ने कहा, गरुण हनुमान जी श्री राम जी का भक्त है, इसीलिए नहीं आए। यदि तुम कहते कि श्री राम ने बुलाया है तो फौरन भागे चले आते। हनुमान अब मलय पर्वत पर चले गए हैं, तुम तेजी से जाओ और उससे कहना श्री राम ने उन्हें बुलाया है। तुम तेज उड़ सकते हो, तुम्हारी गति बहुत ज्यादा है, उसे साथ ही लेकर आना। गरुण वेग से उड़े, मलय पर्वत पर पहुँचे। हनुमान जी से क्षमा मांगी और कहा, प्रभु श्री राम ने आपको याद किया है, अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर मिनटों में द्वारिका ले जाऊंगा। तुम खुद चलोगे तो देर हो जाएगी, मेरी गति बहुत तेज है, तुम मुकाबला नहीं कर सकते। हनुमान जी मुस्कुराए, वे भगवान की लीला समझ गए। कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। द्वारिका में श्री कृष्ण राम का रूप धारण करके सत्यभामा को अपने साथ सिंहासन पर बिठाए थे। तभी रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, त्रेता युग में आपने राम के रूप में अवतार लिया था, सीता आपकी पत्नी थी, लेकिन क्या वे मुझसे भी अधिक रूपवान थी? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि रानी सत्यभामा को अपने सुंदरता पर अभिमान हो गया है। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि द्वार पर ही रहना, कोई बिना आज्ञा के अंदर ना आ पाए।
श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर हनुमान जी एक पल भी नहीं रुक सकते। तब गरुण को तो हनुमान जी ने विदा कर दिया और स्वयं उससे भी तीव्र गति से उड़कर गरुण से पहले ही द्वारका पहुंच गए। दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने उन्हें रोककर कहा, बिना आज्ञा अंदर जाने की मनाही है। जब श्री रामचंद्र जी बुला रहे हों तो हनुमान जी विलंब नहीं सह सकते। हनुमान जी ने सुदर्शन को पकड़ा और इलायची के भांति मुंह में दबा लिया। वे अंदर गए। सिंहासन पर श्री राम जी बैठे हुए थे। हनुमान जी समझ गए। श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देर तो नहीं हुई। साथ ही कहा, प्रभु माँ सीता कहाँ है? आपके पास आज यह कौन दासी बैठी है? सत्यभामा ने सुना तो लज्जित हुई, क्योंकि वह समझती थी कि कृष्ण द्वारा पारिजात लाकर दिए जाने से वे सबसे सुंदर स्त्री बन गई हैं। सत्यभामा का घमंड चूर हो गया। उसी समय गरुण तेज गति से उड़ने के कारण हांफते हुए दरबार में पहुंचे। उनकी सांस फूल रही थी। वे थके हुए लग रहे थे और हनुमान जी को दरबार में देखा तो वे चकित हो गए। मेरी गति से भी तेज गति से हनुमान जी दरबार में कैसे पहुंच गए? वे लज्जा से पानी पानी हो गए। गरुण के बल का और तेज गति से उड़ने का घमंड भी दूर हो गया। श्री राम ने पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आ गए? किसी ने तुम्हें द्वार पर रोका नहीं? तब हनुमान ने कहा, भगवान रोका था ना सुदर्शन ने। मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसलिए मैं उससे उलझा नहीं। मैंने उसे अपने मुंह में दबा लिया। और यह कहकर हनुमान जी ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। तीनों के घमंड चूर हो गए। श्री कृष्ण यही चाहते थे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले से लगाया। हृदय से हृदय की बात हुई और उन्हें वापस विदा कर दिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।